एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आप देखेंगे आज इस वीडियो में इतिहास का ये 8वां प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा है और आज हम इसी प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। इसके बाद एक और बात बतानी थी कि अगर हमारा सभी वीडियो देख लिया है और आपको लगता है कि चूँकि समय कम है, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि BPSC TRE 2 में जो भी प्रैक्टिस सेट जो अपलोड किए गए थे 6 to 8 के लिए ही, तो उसमें फ़र्क इतना है कि उसमें 80 प्रश्न थे और उस सभी प्रश्न जो है कि उसमें सब्जेक्ट वाइज उसको अलग अलग नहीं किया गया था। उसमें 80 प्रश्न ऐसे ही थे, उसमें सभी विषय मिला करके था। तो आप वहाँ से भी वीडियो देख करके आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बुक में भी वही सब प्रश्न है, बस फ़र्क इतना है कि उसको चैप्टर वाइज उसको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया गया है और 40-40 उसके सेट बना दिए गए हैं। तो आप मेरा BPSC TRE 2 वाला भी आप सेट देख सकते हैं जो वीडियो अपलोड किया गया था, क्योंकि उसमें आपकी जो अगर हम यहाँ नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप वहाँ से पहले से अपना देख करके आप उसको तैयार कर लेंगे। ऐसे हमारी कोशिश है कि हम पूरा कर दें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी, और इसका सही जवाब है कि बादामी जो है कि चालुक्य राजवंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। और आप जानते हैं कि चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन बी में है, यानी कि चालुक्य राजवंश की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में इनमें से कौन सा स्थित है जो हड़प्पा सभ्यता का है। तो सुर्तगोई जो हैं ये अफगानिस्तान में है, और ये जो है कि हड़प्पा सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती थी। तो इस तरीके से सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से अब कि यहाँ से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। काकतीय राजवंश के द्वारा कौन सा किला बनाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि गोलकोंडा जो किला है वो काकतीय राजवंश के द्वारा बनाया गया था। गोलकोंडा किला का निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था, और ये किला कहाँ स्थित था, तो ये हैदराबाद में स्थित था, और काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल में। तो सही जवाब है इसका। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में ही हुई थी, और इस युद्ध में यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था, और इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और इसमें तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था बाबर ने, और उसी की वजह से वो जीत भी गया था। इसमें ऐसा कहा जाता है कि बाबर ने ही पहले पानीपत के युद्ध में ही तोप का भी प्रयोग किया था। तो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि लगभग 320 से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था। तो यहाँ से आप देखिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप ऑप्शन आपके सामने है, और इसका सही जवाब है कि देखिए 320, चूँकि मौर्य वंश के बाद से ये जो है कि 320 का जो समय था, 320 से लेकर के 550 ईस्वी तक गुप्त राजवंशों का शासन था भारत पर। और गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों का सबसे अधिक जो है कि अनुदान में दिए थे, यानी कि दान में दिए थे। और आप ये भी जानते हैं कि गुप्त काल में कला और संस्कृति और साहित्य में काफ़ी प्रगति हुई थी, और इसी के आधार पर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एरा भी कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण काल था भारत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, इसी वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। संगीत से संबंधित यानी कि गाने वाला वेद कौन है जिसमें गीत संगीत का जिक्र किया गया है, यानी कि इसमें जो है साम वेद जो है वो गायन प्रधान है। आपने पढ़ा होगा कि साम वेद में ही गीत संगीत का जिक्र किया गया है, क्योंकि साम का अर्थ संगीत ही होता है अथवा गान होता है। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन में देख रहा है कि सामवेद नहीं है। सही जवाब इसका है ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। ये अगला प्रश्न है। आत्माराम पांडुरंग जो हैं ये प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज का उद्देश्य था प्रार्थना और सेवा के द्वारा ईश्वर की पूजा करना, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1867 में की गई थी। और इसके बाद के यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे जो देखिए ये ज्योतिबा फूले जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये जो ऑप्शन ए में है MG रानाडे, इन्होंने पूर्व पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। आप जानते हैं कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती का है, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का है, और देव समाज जो है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री का है। इसके बाद के प्रश्न है कि अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है। और इसका सही जवाब है कि अकबर ने
जो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा था वो उसके द्वारा लड़ी गई सभी लड़ाइयों में से ये नवीनतम है। और 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी, यानी कि अकबर ने उनको हरा दिया था। अब इसमें एक बात और है कि इस युद्ध में मुग़ल सेना का नेतृत्व आसफ़ खान कर रहा था, एवं आसफ़ खान और मान सिंह जो है कि उसका नेतृत्व कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान जो है नेतृत्व किया था इस युद्ध में। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं? पाकिस्तान में कौन सा स्थल स्थित हैं? तो यहाँ पे देखिएगा जो विकल्प यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो सभी स्थल हैं इनमें से ये सभी पाकिस्तान में ही स्थित हैं। ये नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है अब कि विक्रमादित्य ये षष्ठ जो है, यानी कि छठा जो विक्रमादित्य थे, जिनके दरबारी कवि बिल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी, ये किस राजवंश के शासक थे? और इसका सही जवाब है कि विक्रमादित्य ये छठे यानी कि जो षष्ठ जो विक्रमादित्य थे, ये जिनके दरबारी कवि बिल्हण थे, उनकी जीवनी लिखी है बिल्हण ने, और ये चालुक्य राजवंश के शासक थे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ये चालुक्य वंश हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए आप कि रानी रूमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ये अगला प्रश्न है। रूमा देवी का संबंध रूमा देवी नहीं है बल्कि ये रुद्रमा देवी हैं, उसका संबंध काकतीय राजवंश से था। और काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा में एक छोटा सा राज्य का गठन किया था। काकतीय वंश के शासक गणपति की बेटी ये जो थी ये रुद्रमा देवी थी। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है काकतीय वंश। नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किया था किसने, ये आपको बताना है। और अमेरिका की खोज की थी सेंट कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किया था। तो इस तरीके से आप अब अगला ऑप्शन देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कोलंबस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है आपकी निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? इलंगो ने किस तमिल महाकाव्य की रचना की थी? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी कि शिल्पाधिकारम जो हैं ये उसके द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है। और ये महाकाव्य की रचना जो हुई थी संगम काल में हुई थी, यानी कि संगम वंश में जो हरिहर व बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट इसका प्रश्न क्या है कि उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि 1835 में ये अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। और ये शिक्षा अधिनियम 1835 में जो किया था, यानी कि लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर आधारित थी। और लॉर्ड मैकाले ने ही पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था, जिसे भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1835 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिदास द्वारा रचित नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और राजा शकुंतला और किस राजा के ये एक तरीके से प्रेम कहानी है, यानी कि प्रेम कथा है। तो शकुंतला और राजा दुष्यंत की जो ये प्रेम कथा है, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा है। और अभिज्ञान शकुंतलम में कुल 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के राजा थे तथा शकुंतला जो है कि ये कौरव पलिता यानी कि कन्या थी, उनकी दत्तक पुत्री थी। और कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार थे। और कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो विक्रमादित्य थे उनके नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि औरंगजेब ने ये बताना है कि औरंगजेब ने बताना है किसमें कहाँ पर ये एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था, ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि दक्कन में औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने बहुत सारे वित्तीय संसाधनों को उस पर खर्च किया था। और औरंगजेब का शासनकाल रहा था 1658 से 1707 ईस्वी तक। और औरंगजेब का दक्कन जो अभियान जो है वो उसके लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया। इन क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? ये अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है इन क्षेत्रों को गवर्नर नियुक्त, और इन क्षेत्रों को जो है कि कहा जाता था इक्टा कहा जाता था। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था? राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का ये प्रकाशन किया था। और ये बंगला भाषा की पत्रिका थी, जिसे 1821 में प्रकाशित किया गया था। राजा राम मोहन राय ने 1822 में भी बहुत से ये पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार किया था और अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मानिकल
मैगजीन भी प्रकाशित किया था उन्होंने। इस तरीके से सही जवाब इसका ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता ये बहिष्त लिखी थी। ये बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे कोई और जिन्होंने ये कविता लिखी थी। आप ऑप्शन देख सकते हैं और सही जवाब है कि अमीर खुसरो इसका सही जवाब होगा। अमीर खुसरो ने, क्योंकि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और उन्होंने ही ये कविता लिखी थी, हस्त बहिष्त लिखी थी। और अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे। और इसका अगला प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे हो ची मिन्ह और 1925 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। इसके बाद के प्रश्न आप देखिए यहाँ पे 91 प्रश्न होगा कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किसके द्वारा बताना है। और इसका सही जवाब है कि सातवाहनों के द्वारा जो है कि शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। सातवाहन काल में चांदी, तांबा, सिक्का और प्रोटीन ये इन सभी पदार्थों के सिक्के चलाए गए थे और सर्वाधिक संख्या में शीशा के सिक्के चलाने का रिकॉर्ड जो है कि सातवाहन शासकों के नाम है। तो इस तरीके से अगला प्रश्न देखिए, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था कि अशोक का जो पतन हो गया, यानी कि अशोक के नीति के आर्थिक परिणाम ही थे कि उनका मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ये इस नीति का किसने समर्थन किया था या कहें कि उसका किसको इसमें विश्वास था। तो इसका सही जवाब है कि इस तथ्य से रोमिला थापर जो है कि उन्होंने इनका विश्वास था कि अशोक की इस नीति के चलते मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है। इलाहाबाद प्रशस्ति जो है उसका लेखक कौन है। और इसका सही जवाब है कि हरिसेन जो है उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। और प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। और आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, नेपोलियन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि राजस्व के उनके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहे थे। और इसका सही जवाब है कि ये आर.पी. त्रिपाठी ने कहा था बलबन के संबंध में। नेक्स्ट है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं, ये बताना है। ये सभी जो है कि कथन से भी संबंधित हैं और ये शेर शाह सूरी के विषय में ये जो कथन है ये शब्द है H.G. किन ने लिखे थे, यानी कि ऑप्शन ए में सही जवाब है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी। यानी कि ये तो प्रश्न जाना पहचाना सा लग रहा है और ये महात्मा गांधी को जो है कि ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट भी कहा गया था। और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण जो है कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट भी कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि प्रथम ये पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इसकी रचना किसने की थी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं। और ये प्रश्न काफ़ी आसान है, ये राजेंद्र प्रसाद की कृति हैं। इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था। बंगाल और बिहार को कब मिला दिया गया था। 1733 ईस्वी में बिहार और बंगाल को मिलाया गया था। बिहार को अकबर ने 1580 ईस्वी में अलग प्रांत का दर्जा दिया था और शेर शाह ने बिहार की राजधानी पटना को बनाया था। और पटना शहर की स्थापना शेर शाह सूरी के द्वारा 1541 में किया गया था। इस तरीके से इसके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। यह अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी है। दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत ही बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध यानी कि जो गायों का वध है वो किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था, ये बताना है। और इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है 1955 में बिहार सरकार ने एक कानून बना करके गोवध को प्रतिबंधित किया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य सरकारों ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून को बनाया था। वर्तमान में भारत में 10 राज्यों में गौ हत्या वैध और 18 राज्यों में अवैध घोषित किया गया है। ये वर्तमान की स्थिति है। अब देखिए इसका अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था
प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था ये किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता था ये टॉमस मुनरो को माना जाता है। और 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था ये बारामहल ज़िले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी। और 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में भी लागू किया गया था। और यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को, यानी कि जो टॉमस मुनरो थे, उनको मद्रास का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। अब ये भी बात है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, तो आखिर वो भारत के जो ब्रिटिश अधीन जो भी भूभाग थे, वो कितने प्रतिशत हिस्सों पर लगाई गई थी? तो देखिए, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उस समय के ब्रिटिश भूभाग पर, यानी कि 51% हिस्से पर जो है कि ये लगाया गया था, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति क्या थी? क्या है तिनकठिया पद्धति? क्या थी? आप जानते हैं कि तिनकठिया पद्धति जो है कृषि पद्धति थी। और इसी तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने चंपारण में ये सत्याग्रह किया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा तिनकठिया प्रथा को लागू किया गया था, जिसमें प्रत्येक किसान को 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसी के विरुद्ध में चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का क्या नाम है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? आई हैव ए ड्रीम, ये तो हम लोग पढ़ते हैं उसको, ये देखिएगा, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये 12th क्लास का इंग्लिश में भी ये चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, उसमें पढ़ना है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बेसिन की संधि कब हुए थे? 1802 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि हुई थी। और बेसिन की सहायक संधि अंग्रेज़ों ने पेशवा के साथ किया था, यानी कि पेशवा जो बाजीराव थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? यानी कि ये बताना है आपको कि अफीम युद्ध है वो किन 2 देशों के बीच में लड़ा गया था। तो उसमें दूसरा देश ब्रिटेन था, यानी कि ब्रिटेन और चीन के बीच में ये युद्ध हुआ था। प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 से लेकर के 1842 तक। इसके बाद के प्रश्न है कि इसमें बताना है कि कितने ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? 1877 इसके लिए सही जवाब है। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। और लॉर्ड लीटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। महारानी विक्टोरिया जो है कि दिल्ली दरबार की अध्यक्षता की थी। और विक्टोरिया को, यानी कि महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? यह अगला प्रश्न है। और इसका सही जवाब है फिडेल कास्ट्रो। वह क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था। इस तरीके से नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ये बताना है आपको। और 1889 ईस्वी में एफिल टावर का निर्माण किया गया था उसकी 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। आप जानते हैं कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है कि किलोटाइप सोसाइटी, यानी कि फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना की गई थी, कब की गई थी ये बताना है। और इसका सही जवाब है कि 1847 ईस्वी में किलोटाइप सोसाइटी जो है कि स्थापना की गई थी। और ये कैलोटाइप लिखा हुआ है। कैलोटाइप सोसाइटी की स्थापना 1874 में हुई थी। और ये कैलोटाइप सोसाइटी लंदन के फोटोग्राफरों का एक संगठन था। इसका अगला प्रश्न है और इसका आखिरी प्रश्न देखिएगा कि किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट यानी कि माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? कम्युनिस्टों की सरकार जो है कि कहाँ पे थी? तो देखिए, इसके लिए जो है कि चीन सही जवाब होगा, क्योंकि चीन में इस साम्यवादी सरकार चली थी। और माओ त्से तुंग का जो है कि उसके प्रमुख थे। माओ त्से तुंग का जन्म हुआ था 1893 में। और चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष भी वहीं थे, यानी कि माओ त्से तुंग थे। इस तरीके से ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट था हिस्ट्री का। इसके बाद के जो प्रैक्टिस सेट और 2 प्रैक्टिस सेट बचना है इसमें, जबकि जो 11वां जो प्रैक्टिस सेट है वो BPSC TRE 2 का वो प्रीवियस ईयर का पेपर है और उस पेपर को कराना ज़रूरी है उसको। इसके बाद से वही पेपर आपके लिए आएगा।